अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। आज हम आए हैं फैमिली मॉडल पार्क में। ये कोरंगी 5 का मॉडल पार्क नहीं है, वो बहुत बड़ा पार्क है और ये एक छोटा सा पार्क है जो कि कोरंगी 2.5 पर बना हुआ है। देखें आप, फैमिली मॉडल पार्क है ये। और वो पार्क जो है वो सिर्फ मॉडल पार्क है, यानी कि वो बहुत बड़ा पार्क है। और ये एक छोटा सा पार्क है जो कि कोरंगी 2 पर बना हुआ है। जब हम बिलाल चुरंगी से अंदर आ रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये पार्क होता है वहाँ पर। और देखें आप, छोटा सा पार्क है लेकिन अच्छा पार्क है। आप यहाँ पर गर्मियों के सीज़न में खूब आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत छोटी सी जगह पर बना हुआ है, जैसे कि एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर उन्होंने ये पार्क बना दिया है और झूले वगैरह लगा दिए हैं, फूड्स आइटम बना दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रौनक लगी रहती है। और अमूमन जैसे आप जाएंगे यहाँ पर तो किराया होता है 50 रुपीज़, यानी कि अंदर जाने का जो आपका टिकट होता है वो 50 रुपीज़ होता है। लेकिन अगर आप ईद के दिनों में इस पार्क में जाएंगे तो 80 रुपये टिकट हो जाता है, यानी कि फ़ी पर्सन। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और खूब खेल रहे हैं बच्चे। हम भी बस यहाँ से आ रहे थे कोरंगी से और अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि ये पार्क है और छोटा सा पार्क था, लेकिन ये है कि इनके बाबा ने कहा कि चलो आओ टहलते हैं। और देखें, हम टहलते टहलते इस पार्क में आ गए थे और जब यहाँ पर आए तो खूब रौनक लगी हुई थी। आपको तो पता है कि कराची में कितनी गर्मी है इस वक्त, और थोड़ी सी बारिश हुई है उसके बाद रुक गई है, और रुकने के बाद जो गर्मी पड़ी है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लोग क्योंकि गर्मी से घबरा कर यहाँ पर आते हैं। शाम के टाइम आप इसी तरीके से, जो यहाँ के रेगुलर लोग होंगे, करीब रहते होंगे, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि वो आके इस पार्क में बैठ जाते हैं आराम से और इन्जॉय करते रहते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर ये फूड्स आइटम भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की जो कि यहाँ पर हैं मौजूद। इसके अलावा झूले वगैरह भी खूब लगे हुए थे। अभी मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ा सा बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी बेहतर हैं वो पहले से। तो यूँ समझें कि बस निकलना हो गया कहीं का, वरना तो बिल्कुल बाउंड होकर रह गए हैं हम लोग घर में। ये देखें यहाँ पर, और अब्दुल बारी तो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि बहुत टाइम हो जा रहा है हमें और हम लोग कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं, इसकी वजह से वो तो बहुत ही खुश हो रहा था कि हम लोग पार्क में आ गए हैं। कोरंगी हम गए थे किसी काम से और वापसी में इनके बाबा ने बिलाल चुरंगी से अंदर ले लिया था, तो यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ पर पार्क है, तो इसलिए हम इस पार्क में रुक गए थे, वरना हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई पार्क है। क्योंकि मॉडल फैमिली पार्क कोरंगी 5 का, बहुत बड़ा 5 नंबर का वो पार्क है, तो अक्सर हम वहीं आते जाते हैं। और ये क्योंकि छोटा सा पार्क है और छोटी सी ही जगह पर बना हुआ है, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैंने ये देख लिया है और आपको मैं बता रही हूँ कि ये एक अच्छा पार्क है, फैमिली के लिहाज से आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, गर्मी को खूब इंजॉय कर सकते हैं। कि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, आसपास जो है वो घर नहीं बने हुए थे, बल्कि थोड़ी सी जगह थी, ग्राउंड है। क्योंकि ये देखें, यहाँ पर ये सारे स्टॉलर भी लगे हुए थे, स्टॉल्स थे जहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही थी बच्चों की। ये देखिए, यहाँ पर भी छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं और मुहर्रम की वजह से मलीर से लेकर काला बोर्ड तक जो है वो रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो लोग उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। लांडी कुरंगी के जो लोग हैं वो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप यूँ समझें कि बिल्कुल बंद होता है रास्ता और जाने की जगह नहीं होती है। तो इसलिए जो है लोग कोरंगी और लांडी के बीच में ही इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को और जगहों को।
ये देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ था। इसके अलावा आप चाय वगैरह पी सकते हैं, वो भी आराम से पी सकते हैं। और देखिए छोटी सी जगह पर इन्होंने यहाँ पर स्विमिंग पूल सा बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये बर्गर वगैरह मिल रहा था। पार्क में वैसे ही इतनी जगह कम है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल जो हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि पार्क के अंदर जब हम जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि बाहर से ही चीज़ें ले लिया करें, क्योंकि अंदर जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो अमूमन महंगी होती हैं। यानी कि 20-30 रुपये वो आपसे हर चीज़ के ऊपर ले रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम कहीं जाएं तो बाहर से ही चीज़ें ले लें। अब्दुल बारी के लिए ही लेना होता है तो हम बाहर से ही ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम अचानक से आए थे तो अब्दुल बारी वैसे ही आइसक्रीम वगैरह के शौकीन हैं, तो वो हमें यहीं से लेना पड़ गई थी। ये देखें आप, ये कैफ़ेटेरिया बना हुआ है। यहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह ले सकते हैं। और अगर अब्दुल बारी कहीं जाएं और वो गाड़ियों पर ना बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये देखें इनका शौक़ देखें। ये देखिए बहुत शौक़ है अब्दुल बारी को गाड़ियों पर बैठने का। लेकिन अब्दुल बारी को ख़ुद से बैठना नहीं आता है, तो इसलिए हम ज़रा कम इनके लिए ये चीज़ें लेते हैं। ये देखिए देखें कितना बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसको। और इन गाड़ियों की जो रेंज है वो 100 रुपीज़ की है। यानी कि 100 रुपीज़ में ये पूरे पार्क का आपको चक्कर लगवाते हैं। और अब्दुल बारी को तो पता नहीं क्या शौक़ है कि बस उन्हें झूले वगैरह में नहीं बैठने का होता है, सिर्फ गाड़ियों में बैठने का होता है। ये देखें आप, चारों तरफ बाउंड्री हुई है, यानी कि ये ग्राउंड था जिसको इन्होंने छोटा सा पार्क कर दिया है। और अच्छी बात है, कोरंगी 5 का जो पार्क है वो बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ पर हर चीज़ महंगी भी है। और जाहिर है कि खाने पीने के आइटम्स भी वहाँ एक से बढ़कर एक हैं। झूले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखिए आप, बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पर ये टोकन वाले झूले भी हैं। और टोकन वाले झूले भी जाहिर है कि महंगे हैं, 50 रुपए के 3 टोकन हैं। ये देखिए अब्दुल बारी इन झूलों में आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि छोटे से झूले हैं, इसको पकड़ना ज़्यादा नहीं पड़ता है। वरना गाड़ियों वगैरह में जो है हमें डर लगता है, क्योंकि वो सही से पकड़ नहीं पाते हैं और उनके गिरने का डर रहता है। अगर वो झूलते भी हैं तो उनके बाबा उनके साथ साथ चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा, ये देखिए हाँ, छोटे छोटे से झूले हैं ये। और ये 50 रुपए के 3 टिकट थे यहाँ पर। इसके अलावा देखें आप, यहाँ पर चिप्स की जो प्लेट है, छोटी सी एक प्लेट होती है, उसमें चिप्स की यहाँ पर 80 रुपए की प्लेट है। ये देखें आप, यहाँ पर दरख्त नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी हवा चल रही है और खूब दरख्त हिल रहे थे। यानी कि इस शाम को लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें दोनों अब्बा बेटे यहाँ बैठे हैं। ये देखिए अभी क्योंकि अब्दुल बारी के स्कूल की छुट्टियां भी हैं, तो इसलिए भी हम इनको ले आए थे। वरना तो सिस्टर्स की बीमारी की वजह से ये हो रहा है कि हम लोग कहीं जा ही नहीं पाते हैं। और जाहिर है कि मुझे घर भी देखना है, अपनी बहनों को भी देखना है,
तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग बाहर जाएं। ये तो बस अचानक से एक प्रोग्राम बन गया। ये देखें आप, ये स्लाइड वाला झूला है, ये इतना इजीली सा झूला है, लेकिन अब्दुल बारी को ये भी झूलना नहीं आता है। उसको इसमें भी डर लग रहा होता है। उनका ये होता है कि बाबा बस मुझे पकड़ के रखें और फिर बाबा झुलाएं। ये देखिए, बहुत छोटे से झूले हैं ये, और यहाँ पर भी टिकट है ना। अब्दुल बारी को जंपिंग का शौक़ है कि वो जंपिंग पर बैठे हैं। हालांकि मेरी तो इतनी कोशिश होती है कि वो जंपिंग वाला झूला झूले ताकि उसको झूलना आए और उसका बैलेंस जो है उसे अपना करना आए बराबर, लेकिन अब्दुल बारी बहुत मुश्किल से इन झूलों पर बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अब्दुल बारी को हम इसमें छोड़ भी देते हैं तो वो एक जगह ही खड़े रहते हैं। देखिए आप, ये छोटा सा झूला है, लेकिन क्योंकि ये गोल गोल झूल रहा था तो इसलिए भी डर लग रहा था अब्दुल बारी को बिठालने से। देखिए ज़बरदस्त सा झूला है वैसे ये। ये देखें यहाँ पर 60 रुपीज़ टिकट था इसका। और यहाँ पर भी देखिए इसका भी ऐसे ही टिकट था। जंपिंग भी देखें आप, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। इसके अलावा देखें यहाँ पर ये दो बड़े बड़े झूले भी लगे हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर ये कप वाला झूला भी है, पेट्स वाला। इसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, ये जो कप वाला झूला है, लेकिन जो डोली वाला झूला है उसमें बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। 100 रुपीज़ की राइड है उसकी। और यहाँ पर देखें ये भी बच्चों का झूला है, और इसको बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें आप, ये डोली वाला झूला है, और इसमें हम अब्दुल बारी को कतई नहीं बिठा सकते थे क्योंकि अब्दुल बारी को पकड़ना नहीं आता है। और ये वाला झूला जो है बहुत तेज़ झूल रहा है। और ये है शौक़ अब्दुल बारी का, देखें आप, गाड़ी में बैठने का। और इतने मज़े से ये यहाँ पर बैठ गए थे। ये देखिए, इस तरह के झूलों में अब्दुल बारी को बिठाना आसान रहता है क्योंकि अब्दुल बारी खुद से नहीं पकड़ सकते हैं, और जैसे बच्चे अपना बैलेंस करके बैठते हैं ये इस तरीके से भी नहीं बैठते हैं, तो इसलिए भी हमें डर लगता है। अब ये गाड़ी तो बंद थी तो इसलिए बाबा ने इसको आराम से बिठा दिया था। और देखें आप, इसने खूब इंजॉय किया था इस गाड़ी को। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए।